लाइफ में बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं। घर खरीदना है या किराए पे रहना है, ये भी एक बड़ा डिसीजन है। ये चॉइस हमारे फाइनेंसेस और लाइफस्टाइल दोनों को अफेक्ट करता है। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें मैटर करते हैं। हमें अपनी इनकम, एक्सपेंसेस और फ्यूचर प्लान्स को कंसिडर करना होगा। ये ऐसा डिसीजन है जिसके बारे में केयरफुली सोचना चाहिए। इस ऐसे में हम बाइंग वर्सेस रेंटिंग के प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। हम इमोशनल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स देखेंगे। हम लॉन्ग टर्म गोल्स और पोटेंशियल रिस्क्स के बारे में भी सोचेंगे। आखिर तक आपके पास इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन होगी। चाहे आप जमीन का टुकड़ा खरीदने का सपना देखते हो या रेंटिंग की फ्लेक्सिबिलिटी पसंद करते हो, ये गाइड आपके लिए है। हम कॉम्प्लेक्सिटीज को साथ मिलकर समझेंगे। चलिए आपके लिए बेस्ट हाउसिंग सोल्यूशन ढूंढने के इस सफर पर निकलते हैं। घर खरीदना अक्सर एक बड़ा लाइफ माइलस्टोन माना जाता है। ये जड़ें जमाने और एक ऐसी जगह बनाने के बारे में है जो आपकी पर्सनालिटी दिखाए। घर का मालिक होना सिक्योरिटी और बिलोंगिंग का एहसास देता है। आपको अपनी मर्जी से डेकोरेट करने और रेनोवेट करने की फ्रीडम होती है। दूसरी तरफ रेंटिंग फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर आपकी जॉब या लाइफस्टाइल बदलती है तो आप आसानी से मूव कर सकते हैं। मेंटेनेंस और अनएक्सपेक्टेड रिपेयर्स के मामले में रेंटिंग कम स्ट्रेसफुल हो सकता है। ये एक मोर अफोर्डेबल ऑप्शन भी हो सकता है, खासकर महंगे हाउसिंग मार्केट्स में। हाउसिंग का इमोशनल पहलू बहुत पर्सनल होता है। कोई सही या गलत आंसर नहीं है, बस वही सही है जो आपको सही लगता है। फाइनेंशियली बाइंग और रेंटिंग के अलग अलग इंप्लीकेशंस हैं। घर खरीदने में एक बड़ा अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट शामिल होता है। डाउन पेमेंट, क्लोजिंग कॉस्ट्स और ऑनगोइंग एक्सपेंसेस जैसे मॉर्गेज पेमेंट्स, प्रॉपर्टी टैक्सेस और इंश्योरेंस। रेंटिंग के लिए आमतौर पर सिक्योरिटी डिपॉजिट और मंथली रेंट पेमेंट्स की जरूरत होती है। रेंटर्स के एडिशनल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे रेंटर्स इंश्योरेंस। अपने एरिया में रेंटिंग वर्सेस बाइंग की कॉस्ट्स कंपेयर करना जरूरी है। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को केयरफुली कंसिडर करें। क्या आप बाइंग के अपफ्रंट कॉस्ट्स अफोर्ड कर सकते हैं? क्या आप होम ओनरशिप के ऑनगोइंग एक्सपेंसेस के साथ कंफर्टेबल हैं? क्या आपके पास इमरजेंसीज के लिए इनफ सेविंग्स हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से पूछने चाहिए। लॉन्ग टर्म में घर खरीदना एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जैसे जैसे आप अपना मॉर्गेज पे करते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी में इक्विटी बिल्ड करते हैं। रियल एस्टेट वैल्यूज समय के साथ बढ़ सकते हैं, पोटेंशियली आपकी नेट वर्थ बढ़ा सकते हैं। लेकिन रेंटिंग का मतलब है कि आप किसी प्रॉपर्टी में इक्विटी बिल्ड नहीं करेंगे। आपके मंथली रेंट पेमेंट्स आपके लिविंग एक्सपेंसेस कवर करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ एक्यूमुलेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करते। हालांकि रेंटिंग आपके फाइनेंसेस को फ्री कर सकता है, जिससे आप दूसरे एसेट्स जैसे स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिसीजन लेते समय अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के बारे में सोचें। क्या आप अपने फाइनेंशियल प्लान के पार्ट के रूप में होम ओनरशिप को प्रायोरिटाइज करते हैं? क्या आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के पोटेंशियल रिस्क्स और रिवॉर्ड्स के साथ कंफर्टेबल हैं? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखते हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। जब आप घर खरीदने या किराए पर लेने का निर्णय लेते हैं तो कई चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। कई फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कि बाइंग या रेंटिंग बेहतर ऑप्शन है या नहीं। इनमें से कुछ फैक्टर्स आपके फाइनेंशियल सिचुएशन, जॉब स्टेबिलिटी और मार्केट कंडीशन से जुड़े होते हैं। सबसे पहले आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबसे जरूरी है। आपको अपनी इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग्स का असेसमेंट करना होगा ताकि आप समझ सकें कि आप किस हद तक अफोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स को भी ध्यान में रखना होगा। क्या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं या शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं? जॉब स्टेबिलिटी एक और क्रूशियल फैक्टर है। अगर आपकी जॉब सिक्योर है तो आप मॉर्गेज या रेंट पेमेंट्स को आराम से मैनेज कर सकते हैं। क्या आपकी सिक्योर जॉब है जो आपको आराम से मॉर्गेज या रेंट पेमेंट्स अफोर्ड करने देती है? अगर नहीं, तो आपको अपने करियर प्रॉस्पेक्ट्स पर भी विचार करना चाहिए। मार्केट कंडीशंस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रियल एस्टेट मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं जो आपके डिसीजन को प्रभावित कर सकते हैं। बायर्स मार्केट में आपको अच्छी प्रॉपर्टी प्राइसेस मिल सकती हैं, लेकिन सेलर्स मार्केट में कंपटीशन की वजह से प्राइसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए मार्केट ट्रेंड्स को समझना और टाइमिंग को सही रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपको बेस्ट डील मिल सकती है। और आखिर में अपने पर्सनल गोल्स और लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस के बारे में सोचें।
क्या आप स्टेबिलिटी और जड़ें जमाने को वैल्यू देते हैं, या आपको फ्लेक्सिबिलिटी और आसानी से मूव करने की एबिलिटी पसंद है? क्या आप एक जगह सेटल होना चाहते हैं, या आपको नए एक्सपीरियंसेस और लोकेशंस एक्सप्लोर करना पसंद है? ये सभी फैक्टर्स आपके डिसीजन को शेप करते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं जब आप ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। सही जानकारी और समझ के साथ आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चुन सकते हैं। सेक्शन 6, असली जिंदगी, असली चुनाव, केस स्टडीज। यहां हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग लोग अपने जीवन के विभिन्न चरणों में हाउसिंग डिसीजंस लेते हैं। चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो अलग अलग सिनेरियोज दिखाते हैं। ये एग्जाम्पल्स हमें समझने में मदद करेंगे कि कैसे पर्सनल सर्कमस्टांसेस और प्रायोरिटीज हमारे हाउसिंग चॉइसेस को शेप करते हैं। मिलिए प्रिया से, एक यंग प्रोफेशनल जो करियर ग्रोथ और फ्लेक्सिबिलिटी को प्रायोरिटाइज करती है। प्रिया की कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने करियर में मोबिलिटी और अर्बन लाइफस्टाइल को महत्व देते हैं। वो सिटी सेंटर में अपने वर्क प्लेस और सोशल लाइफ के पास एक अपार्टमेंट रेंट करना चूज करती है। इससे उसे कम्यूट में समय बचता है और वो अपने काम और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर पाती है। अगर वो अलग अलग लोकेशंस में जॉब अपॉर्चुनिटीज परस्यू करने का डिसाइड करती है तो रेंटिंग उसे आसानी से मूव करने देता है। इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण प्रिया अपने करियर गोल्स को बिना किसी बाधा के अचीव कर सकती है। अब मिलिए रोहन और अनन्या से, एक मैरिड कपल जो फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं। उनकी कहानी उन लोगों के लिए है जो स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को महत्व देते हैं। वो सबर्ब्स में एक घर खरीदने का डिसाइड करते हैं जिसमें उनके बच्चों के खेलने के लिए गार्डन हो। ये डिसीजन उनके बच्चों के लिए एक सुरक्षित और स्थिर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। वो स्टेबिलिटी और स्पेस को वैल्यू देते हैं जो होम ओनरशिप प्रोवाइड करता है। उनके लिए एक बड़ा घर और बैकयार्ड उनके फैमिली लाइफ को एनरिच करता है। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि कैसे इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस और प्रायोरिटीज हाउसिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। हर व्यक्ति की जर्नी यूनिक होती है और उनके चॉइसेस भी। कोई वन साइज फिट्स ऑल आंसर नहीं है। हर व्यक्ति की हाउसिंग नीड्स और एस्पिरेशंस अलग होती है। बेस्ट चॉइस आपकी यूनिक नीड्स और एस्पिरेशंस पर डिपेंड करता है। इसलिए अपने पर्सनल गोल्स और लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें। सेक्शन 7, सतह के नीचे छुपे हुए खर्चे। ये वो खर्चे हैं जो अक्सर हमारी नजर से बच जाते हैं, लेकिन इनका असर हमारे बजट पर गहरा होता है। बाइंग वर्सेस रेंटिंग के बारे में सोचते समय हिडन कॉस्ट्स को फैक्टर करना जरूरी है। ये हिडन कॉस्ट्स कई बार हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रभावित कर सकते हैं। होम ओनर्स को अपने मॉर्गेज पेमेंट्स के अलावा भी एक्सपेंसेस फेस करने पड़ते हैं। ये एक्सपेंसेस कई बार अनएक्सपेक्टेड होते हैं और इन्हें मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। प्रॉपर्टी टैक्सेस, होम ओनर्स इंश्योरेंस और मेंटेनेंस कॉस्ट्स बढ़ सकते हैं। ये खर्चे समय के साथ बढ़ते रहते हैं और इन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल होता है। अनएक्सपेक्टेड रिपेयर्स जैसे लीकी रूफ या ब्रोकन अप्लायंस आपके फाइनेंसेस पर स्ट्रेन डाल सकते हैं। इन रिपेयर्स के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। रेंटर्स को रेंट हाइक्स का सामना करना पड़ सकता है, खासकर कंपेटिटिव रेंटल मार्केट्स में। ये हाइक्स कई बार अचानक होते हैं और इन्हें मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। उन्हें डेकोरेटिंग या पेट्स रखने पर रिस्ट्रिक्शंस का भी सामना करना पड़ सकता है। ये रिस्ट्रिक्शंस कई बार उनकी लाइफस्टाइल को प्रभावित कर सकते हैं। अपने लीज अग्रीमेंट के फाइन प्रिंट को पढ़ना और एक टेनेंट के रूप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना जरूरी है। इससे आप फ्यूचर में होने वाले किसी भी डिस्प्यूट से बच सकते हैं। ऑब्वियस और हिडन कॉस्ट्स दोनों को कंसिडर करके आप एक मोर इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। यह डिसीजन आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आगे चलकर किसी भी सरप्राइज से बचने के लिए पोटेंशियल एक्सपेंसेस के लिए बजट जरूर बनाएं। एक अच्छा बजट आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पीस ऑफ माइंड दे सकता है। सेक्शन 8, लीक से हटकर सोचना, दूसरे ऑप्शंस। बाइंग या रेंटिंग के ट्रेडिशनल ऑप्शंस के अलावा ऑल्टरनेटिव हाउसिंग सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं। को लिविंग स्पेसेस कम्युनिटी ओरिएंटेड लिविंग एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं, अक्सर शेयर्ड अमेनिटीज और फ्लेक्सिबल लीज टर्म्स के साथ। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स या REITs आपको बिना फिजिकल प्रॉपर्टी के मालिक बने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने देते हैं। REITs आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन और पोटेंशियल रेंटल इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं।
मोर फ्लेक्सिबल या कम्युनिटी ड्रिवन लिविंग अरेंजमेंट्स चाहने वालों के लिए इन ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना पार्टिकुलरली बेनिफिशियल हो सकता है। अच्छी तरह रिसर्च करें और कंसिडर करें कि क्या ये ऑप्शंस आपकी लाइफस्टाइल और फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन करते हैं। सेक्शन 9, आखिरी बात, आपके लिए सही चुनाव। बाय या रेंट करने का डिसीजन बहुत पर्सनल होता है और आपकी इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस, फाइनेंशियल सिचुएशन और लॉन्ग टर्म गोल्स पर डिपेंड करता है। कोई सही या गलत आंसर नहीं है, बस वही सही है जो आपके लिए बेस्ट है। इमोशनल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को केयरफुली वेई करें, अपनी लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस के बारे में सोचें और फाइनेंशियल एडवाइजर्स या रियल एस्टेट एजेंट से प्रोफेशनल एडवाइस लेने से न डरें। इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेकर आप एक ऐसा हाउसिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जो आपको आने वाले सालों तक जॉय और सिक्योरिटी दे। याद रखें, चाहे आप अपना ड्रीम होम खरीदना चूज करें या रेंटिंग की फ्लेक्सिबिलिटी एंजॉय करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसी जगह ढूंढें जहां आप हैप्पी और एट ईज फील करें।